को आप कलज ज्ञात करना है, मतलब चरघातीय एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का अब कलज ज्ञात करना है एक्सरसाइज 5.4 में। देखिए आपको यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन का हमने एक वीडियो बना रखा है और वीडियो आपको लोड है, वो वहाँ से लॉगरिथम के बारे में बहुत बढ़िया से वहाँ से आप नॉलेज हासिल कर सकते हैं, बहुत बढ़िया से जान सकते हैं और वहाँ पे बहुत सारा फार्मूला भी बताया गया है। लेकिन इस वीडियो में आपको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बताएंगे, इसको कुछ फार्मूला है उसके बारे में कुछ बताते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज पर चलेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन और डिफरेंशियल फंक्शन का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। आप लोग बहुत बढ़िया से देखिए, वीडियो पूरा देखिएगा, बीच में छोड़कर भागिएगा मत, पूरा देखिएगा, एक एक में सारा बात समझ में आएगा, ये गारंटी है मेरा। चलिए, तो सबसे पहले चरघातीय फलन है, हमने आज जैसा कि बोला लॉगरिथमिक फंक्शन का वीडियो बना रखा है, उसको देख लीजिएगा लॉगरिथमिक के लिए। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, चरघातीय फलन का। जरा समझिए चरघातीय फलन है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन चरघातीय, नाम से ही लग रहा है चरघातीय, चरघातीय, बात समझ रहे हैं आप। हाँ, नाम ही है चरघातीय। अब चरघातीय कहने का मतलब होता है चर, मतलब हम लोग जानते हैं एक्स वाई जेड, इस को चर कहते हैं। घातीय, घात मतलब पावर जो ऊपर होता है, जैसे कि हम जैसे कि बोला कि 10 के पावर एक्स, तो घात है, घात में जैसे कि ये हो गया x के पावर 10 और 10 के पावर x, दोनों उल्टा है, तो यहाँ घात में चर है, यहाँ चर का घात अचर है, तो इसको नहीं, इसको इस सबको कहा जाता है चरघातीय फलन। 2 के पावर x, 10 के पावर x, 15 के पावर x, e के पावर x, जो भी आप सब देख रहे हैं, e के पावर y, e के पावर z, 10 के पावर z, कुछ भी इस मतलब पावर में चर राशि अगर होता है, अचर के पावर चर होता है, उसको कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसको हम लोग बोलते हैं बाबू, उसको कहा जाता है चरघातीय फलन। आप समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जिसे कहने का मतलब हुआ मेरा कि चरघातीय कहने का मतलब हुआ कि घात मतलब पावर में चर राशि होना चाहिए। जिस प्रकार से हम दिखा रहे हैं आपको, जैसे 10 के पावर x, तो ये हो गया अचर, ई हो गया अचर, आई हो गया चर, तो इस प्रकार से जो भी फंक्शन इसको हम कहते हैं चरघातीय। क्या कहते हैं, घात जब चर हो गया तो चरघातीय फलन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, चरघातीय फलन। आप समझ रहे होंगे। अगर 2 के पावर x लिखा, a के पावर x लिखा, e के पावर x लिखा, तो सबको हम लोग चरघातीय फलन कहते हैं। मतलब चरघातीय फलन का परिभाषा लिखिएगा। चरघातीय फलन का परिभाषा इस प्रकार से हम दे रहे हैं कि वैसा फलन जिसमें अचर के पावर चर हो, अचर के पावर चर हो, तो वैसे फलन को चरघातीय फलन कहते हैं। या तो शॉर्ट में बोल सकता है वैसा फलन जिसका घात चर हो, तो वैसे फलन को क्या कहते हैं, चरघातीय फलन कहते हैं। चलिए, समझ रहे हैं आप। और मैं बात बता दूं कि यहाँ पे e के पावर x जो है, इसको कहा जाता है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको हम कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इसको कहते हैं जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जब e के पावर x होगा तो इसको कहता है प्राकृतिक चरघातीय फलन, समझ गया। आज जब a के पावर x होगा, मतलब a के पावर x कहने का मतलब 2 के पावर x, 10 के पावर x, इसको कहते हैं हम लोग जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सामान्य चरघातीय फलन। बात समझ रहे हैं आप। हाँ, ध्यान से सुनिएगा, ये सब वीडियो जो भी मैं बात बोलता हूँ उस बात को नोट कीजिएगा, लिखिएगा। देखिए ई जो है एक अपरिमेय संख्या, ई एक क्या है। अब जैसे ई के पावर x लिखा, आपको दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा बाबू कि आखिर ई है क्या सर, ई क्यों हम कहेंगे क्या। तो ई मैं बताता हूँ आपको, ई एक अपरिमेय संख्या है, ई एक अपरिमेय संख्या है। जरा ध्यान से देखिएगा, ई एक अपरिमेय संख्या है और इसका जो मान होता है 2 और 3 के बीच में होता है, 2 और 3 के बीच में होता है, समझ गए। मतलब इसका मान शायद 2.73 कुछ होता है, यानी इतना हम लोग इसका मान ले सकते हैं, 2.73। इसका एक इंडेक्शन नंबर है, मतलब अपरिमेय संख्या, और इसका मान 2 और 3 के बीच में होता है। e के पावर x को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक चरघातीय फलन, और a के पावर x को हम क्या बोलेंगे, जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब समान चरघातीय फलन। अब कुछ बात इस प्रकार से है, इतना बात हम लोग जान लिए, सबको नोट कर लीजिएगा। अब इस प्रकार से जैसे मान लें कि e है, तो e बराबर कुछ जैसे कि सीरीज होता है, श्रेणी में हम बात पढ़ना 11th क्लास अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे याद होगा। e क्या है कि इसको देखिए इस प्रकार से लिखा जाता है 1 +
1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 ऐसे डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटी। वैसा बात 11th क्लास में पढ़ना। जब ई का है माने ई एक सीरीज है, मतलब क्या है, एक श्रेणी है। अगर ई के पावर x है तो इसका फंक्शन हो जाएगा x प्लस x बटा 1 फैक्टोरियल प्लस हो जाएगा यहाँ x² बटा 2 फैक्टोरियल प्लस x³ बटा 3 फैक्टोरियल। ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, टू इन्फिनिटी तक जाएगा, टू इन्फिनिटी जाता है। तो इसमें ये फार्मूला है, अब इसको नोट कर लीजिएगा, बात समझ रहे हैं। तो ई चरघातीय फलन के बारे में इतना जानकारी आपको रखना जरूरी है। अब चरघातीय फलन जैसे कि ई के पावर x है, हमने कहा किया डीसी, यहाँ तो आप पहले से हमको याद करना है चरघातीय और लघुगणकीय फलन का डेरिवेटिव याद करना है, तो इसका नोट कर लीजिएगा। अब इसका फार्मूला किस प्रकार से हमने लिखाया हो भी तो आपको याद दिला देते हैं, इसको हम नोट कर लीजिएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ ई के पावर x बताया है, इसका क्या होगा, तो ई के पावर x का डिफरेंशिएशन ई के पावर x ही होता है। एगो जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसा ही पावर में चर राशि हुआ उसको हम लोग चरघातीय फलन बोलेंगे। ये जनरल है, इसका बताया था a के पावर x और फिर log a, ये दोनों फार्मूला याद रखिएगा। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, एग्जाम्पल में आपको बताता हूँ। जैसे डी के पावर ई के पावर x है, इसका पूछेगा बताओ इसका क्या होगा डीसी, तो ई के पावर x बोल देंगे। या तो y बराबर ऐसे दे दिया कि y बराबर ई के पावर x है, तो इसका क्या होगा, तो y बराबर ई के पावर x है, तो इसका हम डीसी निकालेंगे डी वाई बटा डी एक्स, एक्स से सापेक्ष करेंगे तो इधर भी डी ई के पावर x बटा क्या हो गया, डी एक्स हो गया। आई के पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई के पावर x हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। लेकिन इसको पूछे, देखिए अगर इसको पूछे बाबू कि y बराबर 2 के पावर x है, ठीक, y बराबर 2 के पावर x है, इसका डीसी क्या होगा, तो ई हो गया जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका ई जो आपको काम करेगा, ई एक जगह काम करेगा, ई जो काम करने वाला है एक जगह, तो a के पावर x हो गया। a के पावर x का डीसी क्या होता है, इतना होता है। इसको लिखेंगे सबसे पहले डी वाई बटा डी एक्स, दोनों तरफ जब हम x के सापेक्ष डीसी करेंगे तब डी वाई बटा डी एक्स हो गया, देख रहा है। उसके बाद इधर भी लगेगा डी 2 के पावर x बटा डी एक्स। चलिए अब इसका फार्मूला समझना है यहाँ कि ई हमको a है, a के पावर x, और a के पावर x का फार्मूला क्या होता है, ax मतलब 2 के पावर x, ax हो गया मतलब 2 के पावर x, और फिर log तो लिखा log, और फिर a, तो a का स्थान पर है कौन, 2, यहाँ देखिए a के पावर x होता है, तो यहाँ एक जगह 2 बैठ गया, तो a log a, एक जगह कितना 2, तो यहाँ पे बैठा दिया 2, ये आपको आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपको हल करना होगा, समझ रहे हैं बात को। हाँ, तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको और दिखाता हूँ और हल कीजिएगा। चलिए बाबू कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हमको प्रश्न इस प्रकार से दिया हुआ रहे कि मान लीजिए y बराबर ई के पावर साइन एक्स है, तो ई के पावर x है तो ई के पावर x का डीसी ई के पावर x होता है, लेकिन ई के पावर साइन एक्स है, इसका डीसी क्या होगा। ई कौन सा फंक्शन है, तो आपको देखना ई के पावर x एक्सपोनेंशियल बता दिया है कि ई के पावर x को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, सारा बात वीडियो से लिख लीजिएगा। तो ई के पावर x हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातीय फलन। अब हम डी वाई बटा डी एक्स करेंगे, तो डी वाई बटा डी एक्स होगा डी ई के पावर साइन एक्स, ठीक, अब बटा डी एक्स हो गया। अब आपको समझना है बाबू डी वाई बटा डी एक्स हो गया। यहाँ देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम डीसी किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो समझिए ये डायरेक्ट नहीं कि ई के पावर एक्स का तो ई के पावर एक्स होता तो लिख दिया, यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, उसके पावर में साइन एक्स है, तो हम क्या करेंगे डी ई के पावर साइन एक्स हम लिखेंगे, लेकिन नीचे क्या होगा इधर समझिएगा, नीचे क्या होगा ई के पावर साइन, तो ऊपर का नीचे उतारते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ई के पावर वाला को हम लोग नीचे उतारेंगे, तो ई के पावर कितना साइन एक्स, तो हमने साइन एक्स नीचे उतार दिया, फिर डी जाएगा ऊपर, इस साइन चल जाएगा ऊपर में, साइन एक्स बटा डी एक्स। आप देखिए ई हमको समझना कि ई एक्स है, तो ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स का कितना है, साइन एक्स हो गया, ठीक। अब साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स हो गया। अब दोनों गुना कर देंगे, लिख देंगे, हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या है ना कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डीसी आराम से ज्ञात कर सकते हैं, समझ रहे हैं। चलिए फिर हम लोग और देखते हैं कुछ क्वेश्चन को। अब जिसे लॉग से देखते हैं, जिसे मान लिया जाए कि लॉग से हम किस प्रकार से, जैसे लॉगरिथम से कुछ फार्मूला बताया था वो नोट कर लीजिएगा। जिससे लॉग और एम इंटू एन है, तो इसका फार्मूला बताया था लॉग एम प्लस एन, जब लॉग एम प्लस लॉग एन जब गुना में होता है तो दोनों को हम
जोड़ देते हैं। आज जब ही 2 गो रहे, 3 गो रहे, 4 गो रहे, सबको ऐसा ही जोड़ते चले जाए। जैसे एम इंटू एन इंटू पी इंटू के रहता तो हम log m प्लस log n प्लस log p प्लस log q प्लस log t ऐसे लिखते जाते हैं। बात समझ रहे हैं आप? चलिए, अगर बटा में रहेगा भागा में तो क्या करेंगे, जरा फार्मूला एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, बिना याद के लिए आपसे मैथ नहीं बन सकता है। log m माइनस log n लिखेंगे, जब बटा में रहेगा तो माइनस कर देंगे। तो हम ध्यान दीजिएगा, जब मेन फार्मूला हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, अगर विशेष जानकारी आपको लेना लॉगरिथम के बारे में तो वहाँ चलिएगा, लॉगरिथम का एक चैप्टर उसको जरूर देखिएगा लॉगरिथम का, तो आपको लॉग पूरा मामला, लॉग का जितना भी है मामला क्लियर हो जाएगा। log m के पावर n है तो m चल जाएगा n और log m हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लॉगरिथम वाला जो टॉपिक बना है, वीडियो बना है, उसको जरूर देखिएगा। तब अभी हम खाली फार्मूला लिख रहे हैं, लॉग के बारे में बहुत मैं डिटेल से बताया हूँ, एकदम बहुत गहराई से बताऊँ, वहाँ देख लीजिएगा, एक वीडियो अलग बनाया उसके लिए। चलिए, इतना हो गया। तब इस प्रकार से 3 फार्मूला कम से कम आप कभी कंप्लीट रखिए, उसके बाद फिर सारा हम लोग वो वीडियो देख लीजिएगा, तब हो जाएगा। इतना से हम लोग काम चला लेंगे। गुना में रहे 2 को 3 को सब जोड़ में लिख देंगे, बटा में रहे घटाव में लिख, पावर रहेगा तो पावर को आगे पटक देंगे और उसके बाद उधर लिख देंगे उसको। चलिए, अब देखिएगा, ये फार्मूला लिख लीजिएगा वीडियो रोक कर। अब यहाँ के बाद हमें आपको एग्जाम्पल दिखा दें, जैसे कि sin x इंटू cos x, ठीक। और इससे log से हम बनाना चाहते हैं। जैसे log का एक और फार्मूला इधर देखिए, log का हम कुछ डिफरेंशिएशन का फार्मूला बताया था। log x का डी क्या होता है, 1/x। इसको तो भूलिएगा आप नहीं, इसको तो आप भूलिएगा नहीं। जैसे कि मान लीजिए कैसे दे दिया कि y बराबर log sin x। अब यार देखिए, y बराबर log sin x दिया, इसको हम DC किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। एक्सरसाइज 5.4 का हम लोग चल रहे हैं, इसको हम DC किस प्रकार से ज्ञात करें, log sin x। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x के सापेक्ष DC ज्ञात करना है आपको, तो x के सापेक्ष दोनों पर DC कीजिएगा तो क्या होगा, dy बटा dx इस तरफ होगा, इधर d log sin x हो जाएगा। अब बटा बताइए नीचे क्या आएगा, तो अभी तो लिखेंगे dx, इधर देखिए dy बटा dx हुआ बाबू, इधर d log sin x, नीचे में क्या आएगा, हमने बोला है चैन रूल का अप्लाई करना है। यहाँ पे एक रखेंगे, बाकी को नीचे उतारेंगे, log x को log को छोड़कर अगला फंक्शन नीचे आएगा sin x, और फिर ऊपर जाएगा d sin x बटा dx। अब समझिए, इसको समझना कि x है, क्या है, x है, और log x का DC क्या होता है, 1/x, लेकिन x की जगह है कौन, sin x। समझना है कि x है, लेकिन x थोड़ी है, sin x है, तो log x का DC 1/x, तो 1/x की जगह sin x हो गया, और गुना sin का DC क्या हो गया, cos x, तो cos बटा sin हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। चलिए आगे और मैं दिखाता हूँ आपको किस प्रकार से हम हल करें उसको। जैसे y बराबर ऐसे हो गया, y बराबर हमको दिया log e के पावर x, log ऑफ e के पावर x। क्या करेंगे, सबसे पहले x के साथ dy बटा dx इधर भी होगा, और d log e के पावर x बटा dx इधर भी होगा। ये d बटा dx दोनों पर जुट गया, मतलब हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप बात। तो ये हो गया dy बटा dx, इधर देखिएगा d log e के पावर x, नीचे क्या उतरेगा बताइए, लॉग ए को रख के अगला फंक्शन को नीचे उतारेंगे, तो लॉग को रख देंगे, ई के पावर एक्स चल जाएगा ऊपर में, ठीक। और फिर ई के पावर जाएगा ऊपर, ई के पावर एक्स जाएगा ऊपर में, और फिर हो जाएगा नीचे डी एक्स। चलिए अब क्या होगा, लॉग इसको समझना है कि ई एक्स है, तो लॉग एक्स का डी सी 1/x, तो एक्स का जगह कितना, एक्स की जगह है कितना, ई के पावर एक्स, और गुना ई एक्स का डी सी, तो अभी बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन चरघातीय फलन है ना, इसका क्या होगा, ई के पावर एक्स ही होगा। कट गया, सॉरी कट गया, कितना मरतबे, एक मरतबा, ही आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन जो रहेगा उसको हम आसानी से कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन कुछ करने वाले हैं आपको किताब से। चलिए एक्सरसाइज 5.4 पार्ट 1 है, आपका किताब से पहला प्रश्न बाबू, आपका किताब से पहला प्रश्न है, कह रहा है एक्स के सापेक्ष जो फंक्शन दिया है इसको अवकलन करना है। अभी हम बता रहे थे आपको कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई के पावर एक्स को चरघातीय फलन कहा जाता है। ये बता देखिए, ई के पावर एक्स दिया है, बटा में कितना है, साइन एक्स है। अब इसको हमको एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, ठीक। उससे पहले हम क्या, अब इसका रूप देखिए, रूप क्या है, बटा में है, तो बटा का एक फार्मूला डिफरेंशिएशन अवकलन ज्ञात करना है। तो आपको सही ढंग से सुनिए और आराम से कॉपी पर लिखिएगा, तब आपको समझ में खूब बहुत बढ़िया से आएगा। देखिए ये बटा में है, तो एक बटा का फार्मूला हम बताया था, वो भी आना नहीं है, बहुत आराम से सीखिए।
बटा है तो बटा का हमने फार्मूला बताया था। बटा का फार्मूला क्या बताया था? बटा का फार्मूला हमने बताया था कि सबसे जब बटा में हो कोई फंक्शन तो उसको हम लोग डीसी किस प्रकार से करते हैं, उसको डिफरेंशिएशन किस प्रकार से करते हैं। तो बताया था कि सबसे पहले क्या करते हैं कि निचला को बाहर हम लोग कर देते हैं, ऊपरका को डीसी करते हैं, ठीक। अब फिर बीच में हम लोग माइनस देते हैं, फिर ऊपरका को बाहर करते हैं और निचलका को डीसी करते हैं, ठीक। अब फिर हम लोग पूरा बटा करके निचलका के स्क्वायर कर देते हैं। ये आपको बताया हुआ है फार्मूला। ऐसे निचलका बाहर ऊपर का डीसी माइनस ऊपर का बाहर निचलका डीसी पूरा के बटा निचलका के स्क्वायर। आइए हम लोग इसी नियम पर इसी फार्मूला के सहारे से इसको हम ज्ञात करते हैं, क्योंकि सारा फार्मूला तो हमको याद है। अब अगर बात करें बटा का तो फार्मूला हमने जान लिया। अब बात करें ई के पावर एक्स का डीसी क्या होता है, तो ई के पावर एक्स का डीसी अभी बताया था ना, क्या होता है? ई के पावर एक्स ही होता है। साइन का डीसी तो मालूम है, साइन का डीसी क्या होता है? साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस होता है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे लेट बाई बराबर ई के पावर एक्स बटा साइन एक्स हो गया। उसके बाद आपको लिखना है कि x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर क्या लिखना है, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर यहाँ पे लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा नीचे हो जाएगा फिर डी वाई बटा डी एक्स, इधर हो जाएगा डी बटा डी एक्स, इधर जो आपको होगा ई के पावर एक्स बटा हो जाएगा साइन एक्स। चलिए बात समझ रहे हैं ना। हाँ, अब ये डी वाई बटा डी एक्स हो गया बाबू। अब यहाँ से आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला क्या होगा? वो फार्मूला ही होगा जब बटा में कोई फंक्शन होता है, जब बटा में होता है तो हम लोग क्या करते हैं, निचलका को सबसे पहले बाहर करते हैं, मतलब साइन एक्स को बाहर करेंगे, ऊपरका को डीसी करेंगे, ई के पावर एक्स का डीसी हो गया। अब फिर माइनस लिखते हैं, फिर ऊपरका को बाहर करते हैं, एक्स को बाहर कर दिया, निचलका को डीसी करते हैं, मतलब डी साइन एक्स हो गया। अब बटा डी एक्स हो गया। अब फिर पूरा के बटा करते हैं और निचलका के स्क्वायर करते हैं। निचलका कितना है? साइन एक्स है। इसको स्क्वायर करेंगे कितना होगा? साइन स्क्वायर एक्स होगा। अब देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, इधर तो डी बाई बटा डी एक्स हो गया, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, साइन एक्स है तो साइन एक्स का साइन एक्स रह जाएगा, ई के पावर एक्स का डीसी ई के पावर एक्स हो गया, माइनस तो हमने माइनस लिखा, ई के पावर फिर एक्स है तो ई के पावर एक्स हो गया। लेकिन साइन का डीसी क्या होगा, तो साइन का डीसी कॉस एक्स होगा। अब बट्टा नीचे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है। देखिएगा डी बाई बट्टा डी एक्स बराबर ई, यहाँ से ई के पावर एक्स, यहाँ से ई के पावर एक्स को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, ई के पावर एक्स कॉमन, यहाँ बच गया आपको साइन एक्स, माइनस यहाँ क्या बचा कॉस एक्स, अब बटा नीचे साइन स्क्वायर एक्स। चलिए आपको आंसर हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, डीसी ज्ञात करते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखिएगा, बहुत आसान प्रश्न है। ई के पावर साइन इनवर्स एक्स है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इसका डीसी अवकलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बाई के बराबर मानेंगे ई के पावर साइन इनवर्स एक्स हो गया। इसके बाद फिर क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जिसे क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं बोथ साइड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या तो हिंदी में आप लिख लीजिएगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इधर लिख देंगे डी बाई बटा डी एक्स, इधर हो जाएगा डी ई के पावर साइन इनवर्स एक्स अब बटा डी एक्स। जैसा कि पीछे हमने बताया प्रश्न इस प्रकार से, ई के पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अब किस प्रकार से टूटेगा जरा देखिएगा। ये डी ई के पावर साइन इनवर्स एक्स, नीचे कौन आएगा, तो साइन इनवर्स एक्स आएगा नीचे, साइन इनवर्स एक्स, फिर ऊपर जाएगा साइन इनवर्स एक्स, अब बटा क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, डी वाई बटा डी एक्स बराबर ई के, इसको पूरा आप मानिए कि एक्स है, क्या है एक्स है, तो ई के पावर एक्स का डीसी ई के पावर एक्स होता है, तो ई के पावर साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का डीसी 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। चलिए यहाँ पे आप लिख लीजिएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर ई के पावर साइन इनवर्स एक्स गुना 1, इतना ही हो जाएगा बटा इतना, ई के पावर साइन इनवर्स एक्स बटा क्या है नीचे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है आपको? हाँ, बहुत आसान प्रश्न है। एक और बहुत आसान प्रश्न आपके
मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा, हमने मान लिया है, दिया था प्रश्न कि e के पावर एक्स क्यू को x के सापेक्ष अवकलन करें। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसको y के बराबर मान लिया। अब उसके बाद हमने क्या करा इसको कि दोनों तरफ x के सापेक्ष बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर जब करेंगे तो क्या होगा, dy बटा dx बराबर लिखाएगा d e के पावर एक्स क्यूब बटा dx। समझ में आ रहा होगा, dy बटा dx। जरा देखिए, अब d e के पावर एक्स क्यूब है। जरा एक बात मुझे बताइए कि नीचे क्या आएगा, बोलिए नीचे क्या आएगा, हाँ एक्स क्यू आएगा नीचे, फिर ऊपर जाएगा डी एक्स क्यू बटा डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में यहाँ जो भी माथा पर होता है उसको हम लोग उतारते हैं नीचे, उसके बाद फिर चेन रूल के नियम के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। डी वाई बटा डी एक्स बराबर ई के पावर, इस समझना है कि इस पूरा ई जो है क्या है, पूरा ई समझो ई एक्स है, तो ई के पावर एक्स का डीसी क्या होता है, तो ई के पावर एक्स होता है, लेकिन एक्स के जगह पर क्या है, एक्स क्यू है, गुना 3x का डीसी क्या होता है, 3x स्क्वायर होता है। अब दोनों को गुना कर दीजिएगा तो क्या होगा, 3x स्क्वायर ई के पावर एक्स क्यू हो जाएगा। बात समझ में आया, ठीक है, उतारिए इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको इसको मैं बहुत बढ़िया से समझाने का कोशिश करता हूँ, आप बढ़िया से समझिएगा। सबसे पहले तो प्रश्न आपको दिया था साइन tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स, इसको आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम जो फंक्शन दिया उसको y के बराबर मान लिया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। जब y के बराबर मान लिया तो प्रश्न में x के सापेक्ष बोल रहा है, तो x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। लिख देना यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमने लिखा dy बटा dx बराबर d साइन tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स बटा dx। यहाँ पे देखिए हम बहुत बढ़िया से आपको चेन रूल बताने वाले हैं, किस प्रकार से हम लगाते हैं, कैसे कैसे तोड़ते तोड़ते आगे बढ़ते हैं। देखिएगा dy बटा dx है, d यहाँ पे क्या है, हमने चेन रूल बताया था, एक को रखते हैं, आगे को नीचे गिराते हैं, फिर उठाते हैं, फिर गिराते हैं, है ना, जब तक x वाला ना मिले तब तक गिराते और उठाते ही रहते हैं। चलिए d साइन tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स बटा, साइन को छोड़कर अगला नीचे चला आएगा, tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स हो गया। अब ये ऊपर जाएगा d tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स, tan इनवर्स को छोड़ेगा अगला नीचे गिरेगा, और tan इनवर्स को छोड़कर आगे नीचे गिर गया e के पावर माइनस एक्स, और e के पावर माइनस एक्स ऊपर जाएगा d e के पावर माइनस एक्स बटा, अगर x यहाँ प्लस में होता तो हम dx लिखकर छोड़ देते, लेकिन माइनस में है तो इसको हमको माइनस एक्स वाला को उतारना होगा और फिर ऊपर चढ़ाना होगा, माइनस एक्स बटा dx। क्या समझें आप, नहीं समझे तो फिर से देखिएगा, e के पावर माइनस एक्स अगर प्लस में x होता तो हम डायरेक्ट e के पावर x बटा e के पावर x लिख देते, लेकिन हमको माइनस एक्स में है, प्लस वाला नहीं मिला तो हम क्या किया, उसको नीचे उतारा फिर ऊपर चढ़ाया, माइनस dx बटा dx किया। अब देखिए यहाँ से फार्मूला dy बटा dx, बाबू विद्यार्थी जी जरा समझिएगा बढ़िया से, साइन है, साइन का डीसी क्या होता है, साइन का डीसी कॉस, x के जगह पर पूरा है, tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स है। समझिएगा, देखिए यहाँ tan है, e समझिए कि e x है, e के पावर माइनस एक्स समझिए कि e x के स्थान पर है, तो tan इनवर्स x का डीसी याद कीजिएगा, tan इनवर्स x का डीसी क्या होता है जरा याद कीजिएगा, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x है कौन, e के पावर माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, गुना e के पावर x का डीसी e के पावर x हो गया,
ठीक। और गुना ई एक्स का DC 1 होता, लेकिन माइनस है तो -1 हो जाएगा। -1 गुना होते होते बाबू सबसे पहले चला आएगा माइनस dy/dx हो जाएगा बराबर, देखिए माइनस से गुना होने के चलते पूरा का हो गया माइनस आई हो गया e के पावर x। तो e के पावर x को हमने क्या किया, पहले लिख दिया, ऊपर में cos tan इनवर्स e के पावर -x और बट्टा बाबू यहाँ क्या है 1 प्लस, यहाँ देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर तो पावर ऊपर भी है, पावर यहाँ तो दोनों गुना हो जाएगा, ये दोनों गुना ऊपर हो जाएगा, स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि यहाँ देखिए ये दोनों ऊपर ही है तो दोनों सटा मतलब गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा e के पावर -2x। आपका ये आंसर हो गया। ध्यान से उतारिएगा, कम से कम 2 बार इसको देखिएगा, बहुत बढ़िया मैथ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके मोबाइल स्क्रीन पर बाबू, बहुत आसान प्रश्न है। इसमें थोड़ा सा लॉग दिया है तो लॉग का फॉर्मूला आपको याद ही होगा। आइए सबसे पहले हमने क्या किया, फंक्शन को y के बराबर मान लिया, ठीक। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अपकलन करेंगे, तो क्या होगा dy/dx बराबर, इधर भी रहेगा d/dx, इधर पूरा लिखा जाएगा log cos e के पावर x। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया। अभी जो फंक्शन दिया था y के बराबर माना उसको पहले, उसके बाद x के सापेक्ष अपकलन करते हैं तो d/dx लग जाता है, लग गया दोनों तरफ, क्योंकि दोनों तरफ हमने x के सापेक्ष अपकलन किया। इधर देखिएगा dy/dx हो गया, ध्यान दीजिएगा बाबू, इधर log है तो कैसे होगा, टूटता है ना, cos e के पावर x है, ध्यान दीजिएगा, लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल तीनों फंक्शन यहाँ पे है, तो यहाँ पे आएगा log को छोड़कर अगला cos e के पावर x, फिर cos e के पावर x ऊपर जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos e के पावर x, नीचे आएगा e के पावर x, फिर ऊपर जाएगा d e के पावर x। ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, dy/dx बराबर, ये log समझिए ये पूरा x है, log x का DC समझिए x है, log x का DC 1/x होता है, इसको x समझिए, इसको cos e के पावर x समझिए, log x का DC log x का DC 1/x होता है, 1/x, x कितना है cos e के पावर x। यहाँ देखिएगा cos e के पावर x, cos e के पावर x का DC cos x का DC जानते हैं -sin x, लेकिन x के स्थान पर है कौन e के पावर x, और e के पावर x का DC क्या होता है e के पावर x। dy/dx बराबर, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा बढ़िया से, यहाँ साइन है e के पावर x, यहाँ cos है e के पावर sin/cos -tan e के पावर x, और e के पावर x है, इसको हमने क्या किया कि इसको आगे लिख दिया। चलिए आंसर हो गया, बहुत आसान प्रश्न था। इसके बाद हम मिलेंगे अगला वीडियो में, पार्ट 2 लेकर आएंगे हम लोग, एक्सरसाइज 5.4, एक्सरसाइज 5.4 पार्ट 2 अगला वीडियो हम लोग लेकर आएंगे, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 से होगा।